नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। वेशभूषा संतो जैसा, लेकिन दुष्कर्म वाला कर्म। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जैसे पवित्र नाम को कुकर्मों के चलते शर्मसार करने वाले पाखंडी की पोल खुल गई है। अश्लील गाने सुनना, अश्लील मैसेज करना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना और 24 घंटे लड़कियों पर गंदी नजर रखना उसकी आदत है। उसके कुकर्मों का जैसे ही खुलासा हुआ, वो फरार हो गया। उसको गिरफ्त में लेने के लिए अलग अलग राज्यों में छापेमारी की जा रही है। चैतन्यानंद के पाप पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वयंभू संत का बड़ा पाखंड। स्वामी चैतन्यानंद का डर्टी कांड। शान शौकत और अय्याशी। मठ आश्रम मैनेजमेंट का नाम। गरीब बच्चियों के साथ गंदा काम। नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। पहचान संत का चोला पहने फर्जी बाबा। काम गरीब बच्चियों की आबरू के साथ खिलवाड़। क्या संत का चोला पहनने वाला कोई शख्स इतना घिनौना भी हो सकता है? क्या ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? ऐसा शख्स न सिर्फ संत समाज के लिए बल्कि समाज के लिए भी कोढ़ है। उसका गुनाह इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि वो न सिर्फ लोगों के साथ सालों से संत बनकर विश्वासघात कर रहा था, बल्कि घिनौना काम भी कर रहा था। जब मैं एक बार उनके इंटरेक्शन के लिए गया तो बेसमेंट में बुलाया था, तो बेसमेंट में इन्होंने मतलब कैबिन्स टाइप में बना रखे हैं, रूम्स के अंदर रूम उस टाइप के, तो उनका वो बना हुआ था। तो उनके बारे में फिर वो ये है कि लोगों को तो पता था कि वो लोग किस तरह का अंदर, तो बाबा के बारे में लोगों को यहाँ पे पता था पर लोग बोलते नहीं थे खुल के। इसकी कोई जनरल सेक्रेटरी जो इसमें बना रखी थी वो बेचारी रहती थी C9 में, फ्लैट नंबर 9525 9525 में। तो बाबा रोज जाकर वहां खड़ा हो जाए। राजधानी दिल्ली के पौष इलाके की आलीशान बिल्डिंग। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है मानो यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी में सब कुछ शांत है, लेकिन इसके भीतर की हकीकत ने सबको हैरान कर दिया है, सख्ती में ला दिया है। लोगों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही साधना का कथित ये हवेली नुमा संस्थान असल में डर्टी गेम्स का संस्थान बन गया। मैं वसंतकुंज का निवासी हूँ और मैं 2010 में यहाँ एडमिशन के लिए आया था MBA के लिए, पर मैंने एडमिशन नहीं लिया था यहाँ पे क्योंकि मुझे कुछ लोगों से मतलब वैसे ही पता लग गया था कि ये इंस्टीट्यूट उसके लिए अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं ले पाया था। फिर मैं यहाँ से जैसे वॉक के लिए निकलता था अपने उससे, तो मैं यहाँ से जैसे आप सिक्योरिटी देखते हो बाउंस से, मतलब हमेशा ऐसे, क्योंकि इसमें 2 गेट है, एक गेट क्लोज करके दूसरा मतलब ऐसे हाई प्रोफाइल, मतलब जैसे VIP कोई प्रधानमंत्री भी नहीं रहता होगा जिस तरीके से यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी होती थी हमेशा। उनको जब बाहर जो कभी होता था तो लोगों को हटा दिया जाता था कि स्वामी जी निकल रहे हैं, तो वो अंदर ही रहते थे। तो कभी मुलाकात तो मेरी उनसे हो नहीं पाई, पर बीच में जब मैं एक बार उनके इंटरेक्शन के लिए गया तो बेसमेंट में बुलाया था, तो बेसमेंट में इन्होंने मतलब कैबिन्स टाइप में बना रखे हैं, रूम्स के अंदर रूम उस टाइप के, तो उनका वो बना हुआ था। तो उनके बारे में फिर वो ये है कि लोगों को तो पता था।
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की करतूतों ने सबको हैरान कर दिया है। ये भगवादारी पाखंडी मासूम और गरीब लड़कियों की आबरू से खेलने के साथ साथ नामी संस्थान को करोड़ों का चूना लगा रहा था। पीड़ित लड़कियों और पूर्व छात्रों ने उसकी क्राइम कुंडली खोल कर रख दी है। कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है, एफआईआर दर्ज की गई थी एज पर लॉ और इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। मैम ये कब से मैनेजर थे इंस्टीट्यूट के? ड्यूरेशन अभी इसका सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैम लड़कियों को कब से ये मोलेस्ट कर रहा था? क्योंकि 15 लड़कियां हैं तो किसी एक दिन की घटना नहीं होगी, लगातार लंबी इस तरह की घटनाएं होगी। कब से कर रहा था और इसका रोल क्या था इंस्टीट्यूट में पूरा? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं, एज एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी उस हिसाब से पूरी प्रॉपर टाइमलाइन। अभी ये मैनेजमेंट का काम सारा देख रहे हैं। अभी धीरे धीरे सबके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। अभी तक छात्राओं के स्टेटमेंट्स लिए जा चुके हैं, जैसे जैसे आगे होगा आपको बता दें। दिल्ली के इस आश्रम का बाबा चैतन्यानंद केयरटेकर और संचालक भी था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर चल रहे डर्टी गेम का प्रिंसिपल वही शख्स निकला जिस पर संस्थान के संचालन की जिम्मेदारी थी। चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फोन में महिला हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज तक रिमोट एक्सेस था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजता था। उसकी बात नहीं मानने पर करियर खराब करने की धमकी देता था। विदेश यात्रा और परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का भरोसा जताकर उन्हें अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करता था। आश्रम में काम करने वाली कुछ वार्डन उन्हें आरोपी से मिलवाती थी। अब उसकी अकड़, ठसक और रुतबा सब गायब हो चुका है। अब वो बस भगोड़ा है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी। अब इस नाम वाले चेहरे से जो मुखौटा हटा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। इस नाम को सुनते ही मैनेजमेंट कॉलेज की छात्राएं सिहर उठती हैं। संत का चोला पहनकर दुनिया को गुमराह करने वाला ये पाखंडी मासूम और गरीब लड़कियों की आबरू से खेलने के साथ ही नामी संस्थान को करोड़ों का चूना भी लगा रहा था। चैतन्यानंद के ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं वो आरोप बहुत गंभीर हैं और खासतौर से एक सन्यासी के वेश में, एक बाबा के वेश में अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने जो उनको मानने वाले लोग हैं उनके साथ इस तरह के कार्य करना, दुष्कर्म करना, ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अब सवाल यह उठता है कि जब अदालत के सामने इस तरह की चीजें आती हैं, बेल के बाद जब एविडेंस प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी रखती है, तो अदालत में कौन कौन से जो कंप्लेनेंट हैं या कौन कौन से प्रोसिक्यूटर्स हैं जो आती हैं वहां पर और उस आरोप को साबित करती हैं और चैतन्यानंद को सजा मिलती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अभी की स्थिति में वो आरोपी हैं, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल केस में 3 स्टेज होती है, सस्पेक्ट, अक्यूज्ड और फिर बाद में कन्विक्ट। तो अभी वो एक्यूज है, अभी अदालत से कोई आरोप जो है सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं अगर उनकी हम गंभीरता को देखें तो वो आरोप निश्चित तौर पर बड़े ही गंभीर अपराध हैं। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन शोषण और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप के मुताबिक बाबा अपने रौब और दबदबे से सालों से इंस्टीट्यूट की लड़कियों का शोषण कर रहा था। स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है और दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये प्रशासन के रहते हुए दिल्ली में ये कैसे कोई साधु के नाम पे, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है। जैसा कि पुलिस का कहना है, कंप्लेन इस केस में 2 अगस्त में ही प्राप्त हुई है इसी साल। तो ये कैसे ये सारी चीज़ें होती रहीं और इतनी बच्चियों ने एलिगेशन लगाया है कि ये व्हाट्सअप किया जाता था या जो भी चीज़ें थी ये किसी मैनेजमेंट कॉलेज के डायरेक्टर बनाए गए थे या बने थे। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बट ये अगर लीगल पॉइंट से व्यू से देखा जाए तो ये ऑफेंस अगर सिद्ध होता है तो ये बिल्कुल तरह से ये ऑफेंस के अंदर ये दोषी हो सकते हैं अगर इन पे चार्जेस सही पाए गए तो। पीड़ितों ने 300 पन्नों में चैतन्यानंद की करतूतों का ब्यौरा दिया है, जिसमें गरीब वर्ग की लड़कियों के साथ अलग अलग तरह के गुनाहों का जिक्र है। एफआईआर में दर्ज शिकायतों की बुनियाद पर बाबा चैतन्यानंद सरस्वती और उसकी टीम की काली करतूतों को खंगाला जा रहा है। आरोपी द्वारा बनाए गए ट्रस्ट से जुड़े 18 बैंक खातों और 28 फिक्स डिपॉजिट में करीब 8 करोड़ रुपए जमा होने की जानकारी मिली।
इन्हें फ्रीज कर दिया गया है। चैतन्यानंद इस पैसे का इस्तेमाल संदिग्ध लेन देन के लिए करता था। हमारे भारतवर्ष में ये ऋषि प्रधान कृषि प्रधान देश है। यहाँ ऋषियों का सम्मान रहा है, लेकिन उन ऋषियों का सम्मान रहा है, बहुत सजे धजे ऋषियों को हमारे भारत ने, हमारे देश ने उनको स्वीकार किया। यहाँ तो अष्टावक्र जैसे जो महापुरुष थे 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन हमारे देश के महापुरुष उनके चरणों में गिर जाते थे, क्योंकि अष्टावक्र जी में योग्यता थी। प्रत्याहार अष्टांग करते थे। जो संत है परोपकार करे वो साधु है, देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे। अगर ऐसा घिनौना कोई कार्य करता है तो उसको अति कठोर दंड मिलना चाहिए। डर्टी बाबा की क्राइम कुंडली। 23 जुलाई को इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई, जब मठ की ओर से पहली FIR दर्ज करवाई गई। इसके बाद छात्रों की शिकायत पर मामला गंभीर होता चला गया। 1 अगस्त को एयरफोर्स हेडक्वार्टर से पीठ को एक शिकायत मिली, जिसमें SRI, SIIM छात्रों ने स्वामी चैतन्यानंद पर मनमाने फैसले, धमकी और देर रात तक व्हाट्सएप मैसेज भेजने के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और पार्थ सारथी नामक स्वयंभू संत के खिलाफ एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बसंत कुंज की कई छात्राओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का पहला मामला नहीं है। उसके घिनौने करतूतों की सूची लंबी है। बाबा पर अब तक 5 मामले दर्ज किए गए हैं। 2016 में इस पार्थ सारथी नाम के बाबा के खिलाफ दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में छेड़खानी का केस दर्ज कराया गया था। 2009 में डिफेंस कॉलोनी में भी बाबा के खिलाफ एक मामला दर्ज है। बाबा उन लड़कियों को खास तौर पर अपना शिकार बनाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे। इसके बावजूद संस्थान ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस केस में जो ऑनरेबल कोर्ट ने अभी प्राइमा फेसी पाया कि ये केस जो है गंभीर है और इसमें बेल नहीं बनती है, वो एक विषय है। लेकिन अपीलेट कोर्ट में भी जाने का अधिकार है चैतन्यानंद का। वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और उनको बेल मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। लेकिन असली जो लिटमस टेस्ट है किसी केस का, वो साबित होता है जब अदालती प्रक्रिया से वो बात गुजरती है और जब ट्रायल होता है, जब गवाह आते हैं, तमाम सबूतों को मद्देनजर रख के उस पर फैसला सुनाया जाता है। तो इन प्रोसिक्यूटर्स को, जिन लोग कंप्लेनेंट्स हैं, उनको अगर आने वाले दिनों में भी उसी तरीके से, इसी संजीदगी के साथ जो है इस मामले को अदालत में लेकर के जो साबित करना चाहिए, एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा, धर्म का चोला पहनकर, धर्म का चोला ओढ़कर इस या मजहब का चोला ओढ़कर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो जो है कानून से, व्यवस्था से ऊपर हो गया। ऐसे में संस्थान पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोपी बाबा चैतन्यानंद ओडिशा का रहने वाला है। वो इस आश्रम में बीते 12 सालों से रह रहा था। इस बाबा पर छेड़खानी के 2 मामले ओडिशा में भी दर्ज हैं। पहला मामला साल 2009 में, जबकि दूसरा 2016 में दर्ज कराया गया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि दिल्ली के इस आश्रम में बाबा चैतन्यानंद केयरटेकर और संचालक था। बाबा चैतन्यानंद पर आरोप लगाने वाली लड़कियों ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा कि बाबा ने उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया, साथ ही उन्हें किसी से कुछ बोलने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। हमारे देश में निर्भया कांड के बाद जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के जो कानून है उनमें काफी सुधार हुआ और उसके बाद तमाम जो महिलाओं के साथ किए जा रहे कृत्य थे उनको गंभीर अपराध की श्रेणी में डाला गया। तो वो सब चीजें अगर हम देखें तो आज हम 2025 में है, 2013 के बाद, और ऐसे गंभीर अपराधों को लेकर के आज भी अगर उन्हें ऐसे लोगों को टाइम बाउंड मैनर में सजा नहीं मिलेगी तो जो निर्भया केस के बाद जो आमूलचूल परिवर्तन हुए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वो नाकाफी होंगे ये बताने के लिए कि देश में महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उसको लेकर के हमारी सरकारें कितनी गंभीर हैं। संस्थान में बाबा की हुकूमत ऐसी थी कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। छात्राओं को डराने, धमकाने, अश्लील मैसेज करने और गंदी भाषा का इस्तेमाल करने की आदत बन चुकी थी। स्टाफ भी इस डर्टी गेम का हिस्सा बन गया था। विरोध करने की कोशिश करने वालों को धमकाया जाता था, लेकिन आखिरकार छात्राओं ने हिम्मत दिखाई और बाबा के पाप कर्मों से पर्दा उठ गया। ये जो मामला चैतन्यानंद जी का उठा हुआ है अभी, ये मामला एक्चुअली
पूरे संत समाज को कहीं ना कहीं और एक तरह से हिंदू परंपरा के जो रीति रिवाज हैं, जो साधु संतों की परंपरा है, उसमें ना कहीं निगेटिव असर डालता है। 3-4 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है अगर लीगल पॉइंट से भी देखा जाए तो। एक, क्या ये पूरी तरह से संत समाज का बदनाम करने की कोशिश हो रही है? दूसरी चीज़ ये है कि ये पहला मामला नहीं है, ये कई दफ़े कई टाइम से हुआ है, पहले भी आरोप लगते रहे हैं। और दूसरी कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी ये सवाल खड़ा करता है। मैं किसी पे ये आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि ये प्रशासन के रहते हुए दिल्ली में ये कैसे कोई साधु के नाम पे, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आश्रम में 2 बैच चल रहे हैं जिनमें करीब 35 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। दर्जन भर से ज्यादा पीड़ित छात्राओं ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि आश्रम संचालक चैतन्यानंद सरस्वती ने उनके साथ छेड़छाड़ की। इस सिलसिले में 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए, जिनमें शारीरिक संपर्क, आपत्तिजनक संदेश और संस्थान के कुछ कर्मचारियों द्वारा दबाव डालने की बातें सामने आई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद ने BMW कार में ले जाकर उनसे छेड़छाड़ की और उनके हॉस्टल की CCTV फीड अपने फोन से लगातार देखता था और उन पर नजर रखता था। शिकायतों के आधार पर कई जगहों पर छापेमारी की गई, सबूत और रिकॉर्ड जब्त किए गए। पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लिया है और संस्थान से मिले हार्ड डिस्क को भी FSL जांच के लिए भेज दिया है। वहीं 16 पीड़िताओं के बयान पटियाला हाउस कोर्ट में भी दर्ज कराए गए हैं। महिला या एक छोटी बच्ची के लिए बाहर निकल के अपने उत्पीड़न की बात बताना बहुत ही मुश्किल काम है, और अगर 15 लड़कियों ने हिम्मत जुटाई है तो मैं ये जानती हूँ कि ये संख्या बहुत ज्यादा होगी। और ये मुझे नहीं लगता कि स्वामी तो दूर की बात है, इस इंसान को संत स्वामी तो बोलना दूर की बात है, एक इंसानों की कैटेगरी में भी मुझे लगता है उसको लेना एक अतिशक्ति होगी। मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को तो पक्का दंडवत करना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है ये सोचकर लोग सोचते हैं कि इस तरह के साधु संत अच्छा व्यवहार करेंगे और ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं, और जब पता चलता है कि रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं और ऐसे भेष में, जैसा मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसे काम करते हैं। स्वामी चैतन्यानंद की क्राइम कुंडली के खुलने के बाद से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बाबा को लेकर इस बात का खुलासा भी हुआ है कि वो अपनी महंगी वॉल्वो कार पर फर्जी एम्बेसी UN का नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। चैतन्यानंद ने अपनी वॉल्वो कार पर 39 UN 1 लिखवाया था। पुलिस ने जब इस नंबर की जांच की और UN से रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर जारी ही नहीं किया गया है। कार की तलाशी में पुलिस को 9 नीली नंबर प्लेट मिली है। इनमें से कई पर अलग अलग नंबर हैं। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।